रोज रोज रोटी सब्जी खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो एक बार इस बिल्कुल नए हल्का फुल्का हेल्दी नाश्ता की जो रेसिपी है इसे आप बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी चटपटा लगता है। तो चलिए बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हमें लेना है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू और आलू को फटाफट से छिलका निकाल कर और ग्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं। बस आलू में कोई बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। और ये लीजिए बढ़िया स्मूथ सा आलू हमारा ग्रेट हो चुका है। साथ ही हम इसमें 1 इंच अदरक को भी ग्रेट करके ले लेते हैं। तो ये देखिए अदरक भी हमारा बढ़िया ग्रेट हो चुका है। तो आलू को रख देते हैं साइड में और नाश्ता के साथ खाने के लिए बनाते हैं हम एक चटपटी सी चटनी। चटनी बनाने के लिए एक टमाटर को रफली चॉप करके लेना है। साथ ही हम जार में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता और अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च को इस तरीके से हाथों से तोड़कर। तो आप चाहे तो 2 हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जैसा तीखा खाना पसंद हो उस हिसाब से। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं साथ ही साथ में 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच नींबू का जूस। थोड़ा सा अगर नींबू ना हो तो आप आधा चम्मच ताज़ी दही ले सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें या फिर आप पीसने के बाद भी नमक ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच साबुत जीरा का डालेंगे और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सा झटपट में हमारा धनिया टमाटर की जो चटनी है ये बनकर तैयार है। कितना बढ़िया टेक्सचर लग रहा है इसका। तो चलिए इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से जार को क्लीन करते हुए सारा ही चटनी हमने इस बॉल में निकाल लिया है। और इस चटनी को आप किसी भी नाश्ता के साथ सर्व कर सकते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो चलिए सर्विंग बॉल में इसको निकाल लेते हैं और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पे हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बॉल और मिक्सिंग बॉल में हम ग्रेट किया हुआ अदरक और आलू ऐड कर लेते हैं। साथ ही हम बॉल में ऐड करेंगे 7 से 8 बिल्कुल बारीक कटा हुआ कड़ी का पत्ता। आप चाहे तो यहाँ पे हरा धनिया ले सकते हैं बिल्कुल बारीक काट कर, अच्छा टेस्ट आएगा। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा जैसा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से। और अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले इसमें ऐड करेंगे जो हर घर में हर किचन में मौजूद होता है। तो 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स का डालेंगे, ना हो तो आप लाल मिर्च का पाउडर ले लें। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम 1/4 चम्मच हल्दी का भी पाउडर डालेंगे जिससे कि हमारे रेसिपी का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटे कटोरी से 1 कटोरी मैदा का। तो पहले आधा ही कटोरी लिया था आगे और इसमें मैं मैदा ऐड करी थी। आलू में जिस हिसाब से नमी होगा उसी हिसाब से यहाँ पे आटा आपको लग सकता है। तो चलिए हल्के हाथों से ना जैसे आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें आलू के साथ आटा को लगा लेना है। तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे ज़रूरी ध्यान देने योग्य बात यही है कि आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। अगर गूँथने के बाद आपको आटा ज़्यादा टाइट लगे ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे तो मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो गेहूं के आटे से इस रेसिपी को बना सकते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है, हल्का फुल्का और हर घर में तो गेहूं का आटा मौजूद होता ही है। तो 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा अच्छे से मसल कर, जैसे आटा का डो लगाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको मिला लेना है। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है डो हमारा। तो आप चाहें तो इसको कुछ देर के लिए ढक कर भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि नाश्ता तुरंत बना लें। तो आटा को अच्छे से एक बार मिला लेंगे हथेली पर हाथ धोने के बाद। चाहे तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि आलू से बना है तो थोड़ा सा स्टिकी तो ये होगा ही। अब जिस तरीके से जितना नाश्ता का पीस बनाना हो टुकड़ों में तोड़ लें इस तरीके से। अब ना एक लोई लेंगे, उसको पेड़ा का शेप देकर थोड़ा सा सूखा
मैदा या आटा से डस्ट करके और फटाफट से हम इसको बेल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बड़ा बड़ा, जितना बड़ा आपको नाश्ता रखना हो उस हिसाब से इसको बेल लें। तो थोड़ा बहुत चिपके तो फिर से यहाँ पे ऐसे हम मैदा छिड़क लेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, जिससे कि बेलने में आसानी होगी। तो ये देखिए एक बार में इस तरीके से आप ऐसे भी चाहे तो बेलकर सीधा से बना सकते हैं फ्रेंड्स, रोटियों के जैसे, या फिर सारा नाश्ता हमारा एक ही जैसा और एक ही शेप का बनकर तैयार हो। इसके लिए मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे बेल ले, जब पतला सा बिल्कुल बेलना है, जितना पतला आप बेलेंगे नाश्ता उतना ही सुपर सॉफ्ट बनेगा। तो ऐसे बेलने के बाद ना आप ऐसे भी इसको सेक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का धारदार कटोरी हमें ले लेना है, ये देखिए, और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जिससे कि हमारा जितना भी नाश्ता का पीस होगा ये सारा पीस एक ही जैसा एक ही शेप का बनकर तैयार होगा। तो ये लीजिए, किनारों को हमें हटाकर सेकेंड राउंड में इसी तरीके से बेल लेना है और एक पीस यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा बिल्कुल चंदा मामा के जैसा गोल हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। तो ऐसे में सारा जो नाश्ता है एकदम गोल गोल बेलकर आप तैयार कर पाएंगे एक ही शेप का, या फिर आप जैसे रोटी बनाते हैं सीधा बेलिए और तवा पे सेक लीजिए। तो चलिए पहले सारे ही नाश्ता को ना हम बेल लेते हैं, जिससे कि हमें नाश्ता को सेकने में आगे आसानी होगी और हम फटाफट से सेक पाएंगे। तो ये दूसरा पीस भी हमें सेम उसी तरीके से बनाकर और इसी तरीके से कटोरी से कटिंग करके किनारों को हटाकर और हटा लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है गोल गोल शेप में। तो चलिए इसी तरीके से जितना भी डो है ना उसका हमें नाश्ता को बेलकर रख लेना है, और यहाँ पे आपको मैं इसका लुक दिखाती हूँ कि कितने बेहतरीन ये बने हैं। ये देखिए। तो चलिए इतना तक तैयार करने के बाद ना इसको हमें रेस्ट पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आपस में चिपक जाएगा। इसीलिए इसको तुरंत ही लेकर चलते हैं गैस की तरफ, और गैस पे इस तरह का कोई भी नॉर्मल तवा, डोसा तवा या फिर पैन ले लें और थोड़ा आधा 1/4 चम्मच देसी घी से पहले पैन को ना हम चिकना कर लेंगे, और चिकना करने के बाद एक पीस नाश्ता का हम इस तरीके से ऐड करेंगे और फिर से ब्रश की मदद से ऊपर से भी ऑयलिंग कर देंगे। ये देखिए, जिससे कि दोनों तरफ से नाश्ता अच्छे से सीख पाएगा। और फ्रेंड्स इस तरीके से जब भी आप रेसिपी बनाएंगे ना तो स्वाद तो आपको आलू के पराठे के ही आएंगे, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर तैयार होता है, सुपर सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया, और खाते ही लगेगा कि कितना बढ़िया लगता है, मुंह में घुल जाता है। तो बस इस तरीके से एक बार आपने अगर ट्राई नहीं किया है तो बिना सोचे ही एक बार इस रेसिपी को बना डालिए, क्योंकि इस रेसिपी को अगर आप एक बार बनाएंगे तो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन बच्चे इसी की डिमांड करने वाले हैं। और सबसे खास बात, घर की चीज़ों से बना हुआ है, मैदा की जगह आप गेहूं के आटे से बनाइए तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। आटा आलू तो सभी के घरों में मौजूद होते ही हैं। तो चलिए उलट पलट कर गैस का फ्लेम मीडियम लो करते हुए बिल्कुल बढ़िया से कच्चापन खत्म होने तक हमें इसको अच्छे से सेक लेना है, जब तक कि हल छोटे छोटे से गोल्डन ब्राउन से बबल्स नहीं आ जाए इनमें। तो ये देखिए उलट पलट कर हमें सेक लेना है इसको। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को जरा से भी पसंद आ रही है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को छोटा सा लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आगे कौन सी रेसिपी आप देखना चाहेंगे ये भी रेसिपी आप लिख दें, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम वही बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए उलट पलट कर हम नाश्ता को सेक लेते हैं। देखिए कितना सुंदर सा कलर आ चुका है और नाश्ता बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे हमारा सेक चुका है। तो पलटा की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से आप इसको अच्छे से दबाते हुए सेक लें। तो एक पीस यहाँ पे हमारे नाश्ता का बनकर तैयार हो चुका है। चलिए निकाल लेते हैं इसको पैन से बाहर, और ये देखिए कितना सुंदर लुक लग रहा है रेसिपी का। पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा जितना भी बचा हुआ है सभी को हम सेक लेंगे। सेकेंड राउंड में भी पहले पैन को हल्का सा ग्रीस करेंगे, नाश्ता का पीस ऐड करेंगे, ऊपर से ऑयलिंग करेंगे और इसी तरीके से सेक लेना है। बहुत ही हल्का फुल्का रेसिपी है। अगर आप
सुबह की भागम भाग में पति के या फिर बच्चों के टिफिन के लिए इस नाश्ता को बनाना चाहते हैं तो एकदम बेस्टम बेस्ट है। बिना सोचे आप इसे बना डालिए, उन्हें बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इससे कम टाइम में आप क्या ही बना सकते हैं। एक दो उबले हुए आलू तो लगभग सभी के घर में फ्रिज में होता ही है। उसी उबले हुए आलू से झटपट में इस रेसिपी को बना डालिए। किसी को पसंद नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, अगर आप इसे ऑयल में नहीं खाना चाहते हैं तो देसी घी से बनाइए, काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। तो ये लीजिए, दूसरा पीस भी हमने इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लिया है फ्रेंड। और बाकी का भी पीस सेकने के बाद चलिए पैन से बाहर निकालने के बाद फटाफट से ना हम कर लेते हैं इस डिलीशियस सुपर टेस्टी नाश्ता की प्लेटिंग। अगर आपको ऐसा लगे कि नाश्ता ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता होगा ना वो पेपर सोख लेता है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगा। वैसे नाश्ता कुछ देर बाद पैन से निकालने के बाद ये थोड़ा ड्राई ड्राई सा लगने लगेगा, क्योंकि कम ही ऑयल में इसे हमने सेक कर तैयार किया था। तो चलिए, बातों ही बातों में सारा पीस नाश्ता का हमने सेक कर तैयार कर लिया है। अब झटपट में करते हैं इसकी प्लेटिंग। इस नाश्ता को मैं टोमेटो केचप के साथ, साथ में धनिया की चटनी के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं छोटी मोटी भूख में, या फिर कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो फटाफट से बनाकर उन्हें खिला दीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। बार बार इस तरीके से मोड़ने पर भी ये टूट नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। मैं फिर से जल्द ही मिलूंगी आप लोगों से इसी तरह की नई मज़ेदार चटकेदार नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।